Hi, good morning everyone. I'm Kavinder Raj. दोस्तों आज मैं आप सबों के बीच एक बहुत ही सीरियस इशू के टॉपिक में बातें करने वाला हूँ। सो प्लीज़ कम ऑन, जल्दी जल्दी से आ जाएं। यस दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी छाई हुई है, जिससे आज बहुत ही लोग पीड़ित हैं, या यूं कहें तो उससे आज लड़ रहे हैं, परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का जान भी जा चुका है। लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इन सारी चीज़ों या फिर इन सारी चीज़ों से जो आज पीड़ित इंसान हैं, या फिर यूं कहें तो इनके संक्रमित के बीच में आ चुके हैं। वैसे लोगों से आज हमारे समाज के लोग, शिक्षित लोग, या फिर यूं कहें तो जिन्हें वैल्यूएबल पर्सन कहा जाता है, वैसे वैसे लोग आज इन्हें ऐसे लोगों से आज भेदभाव रखते हैं। दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, हम भारतीय संस्कृति में जन्म लिए हैं। भारत जैसे महान देशवासी का हमें गर्व महसूस होता है, और ऐसे देश में जन्म होने के बावजूद भी ऐसी भावना रख के अपने जीवन को व्यतीत करना व्यर्थ है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि भारत में ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई विपदा नहीं आई है जिसको लड़ने की क्षमता नहीं है। लेकिन शायद कुछ लोग आज इन सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। आज ये कोरोना, ये कोई पहला ऐसा बीमारी नहीं है जो आज भारत इससे जूझ रहा है, बल्कि आज सालों साल पीछे आप जाएं तो जब से सृष्टि का रचना हुई है, या फिर जब से भारतवर्ष का रचना हुआ है, तब से ऐसी ऐसी परेशानियां, ऐसी ऐसी बीमारियों से आज भारतवर्ष जूझता आया हुआ है। लेकिन हमेशा इन सारी परेशानियों का, सारी दिक्कतों का भारतवर्ष और यहाँ के वासियों ने डट के मुकाबला किया है और उस बीमारी से अपना विजय हासिल किया है। दोस्तों आज इतने शाब होने के बावजूद भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ जो आज काफ़ी ज़्यादा, है ना, शर्म की बात है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बाहर किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में जाकर कोई काम कर रहे होते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिनके कारण उन्हें बाहर रहना पड़ता है। और ऐसे सिचुएशन पे, अभी जिस तरीके से कोरोना का महामारी चल रहा है, वैसे सिचुएशन पे जब उन्हें लगता है कि हमें सुरक्षित घर जाना चाहिए, अपने लोगों के बीच में रहना चाहिए, जब ऐसे लोग अपने घर जाते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं, अपने शहर जाना चाहते हैं, और उनके साथ ऐसी हालात हो जाती है कि वो ना चाहकर भी इन संक्रमित लोगों के बीच में आ जाते हैं, या फिर यूँ कहें तो ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण उन्हें, है ना, ऐसी कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ता है। वैसे सिचुएशन पे हमारे समाज के लोग उन्हें इस नज़रिए से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ी अपराध की हो, या फिर उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का एक हिस्सा है। उसका भी उतना ही अधिकार है, उतना ही हक है जितना कि आप सबों का है। अगर वो गलतीवश, ऐसा किसी कारणवश अगर वो किसी संक्रमित के बीच में आ भी गया है, तो उसे आप उसकी मनोबल को तोड़े नहीं, बल्कि उसे प्रोत्साहन करें, उसे इंकरेज करें, ताकि वो, अगर उसे ज़्यादा भी इफेक्ट हुआ हो तो एक चीज़ समझ में नहीं आता है, आपको ज़िंदगी इतनी ही प्यारी है, आपको इतनी ही जान प्यारी है, तो कभी आपने झांक के क्यों नहीं देखा कि जहां आज आप जिस देश में रह रहे हो, उस देश आज कितनी बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है? क्या आपको इतना भी पता है कि अगर वहाँ के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए आपकी तरह सोच रखें और वहाँ से भाग जाएं, तो सोचो आप किस देश के निवासी कहे जाएंगे? ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चंद मिनटों में ही ख़त्म हो जाएंगे। बीमारी तो बाद में आएगी, उससे पहले हम विनाश हो जाएंगे।
अगर हमारे बॉर्डर में जितनी भी आर्मी, जितने भी सैनिक हैं, अगर वो हमारी और आप ही की तरह जान की इतनी परवाह करते रहें, तो अपनी फैमिली की इतनी परवाह करते रहें, तो हमें कोरोना मारे मारे या ना मारे, उससे पहले तो हम दूसरे देशों के शिकार बन जाएंगे। लेकिन वो हमारे जीवन के चलते, हमारी खुशी के चलते ऐसे सैनिक हैं जो बॉर्डर के बीच में लड़ रहे हैं। आज चीन हमारे कितने सारे सैनिकों को मार रहा है, कितने जगहों पे वो कब्जा करना चाह रहा है, और इन सारी चीज़ों को आज हमारा इतना देश फेस कर रहा है। हमें और आपको इतनी भी समझ भी नहीं है। हमें और आपको सिर्फ अपने से मतलब है। कंट्री में जो हो रही है, कंट्री आज जिन चीज़ों को फेस कर रही है, उन सारी चीज़ के बारे में आप थोड़ी सी सोच के देखो। आप भी एक सैनिक हो, बॉर्डर में ना सही, घर के अंदर रहकर आप देश के लिए फाइट कर सकते हैं। आज ये बीमारी किसी खास या किसी पार्टिकुलर या फिर किसी एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है, आज ये किसी के साथ भी हो सकता है। उसमें हम आप हर एक लोग शामिल है। आप इसलिए बचे हुए हो कि आप एक जगह पे थे। अगर सोच के देखो, आपकी फैमिली के कोई भी इंसान बाहर ट्रैवल करने गया होता, स्टडी करने गया होता, काम करने गया होता, और आने वक्त ऐसा कुछ उनके साथ सिचुएशन क्रिएट होता, तो क्या आप तब भी ऐसा रिएक्ट करते? आप तो ऐसे लोगों को ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो किसी बहुत बड़ी गुनाह, बहुत बड़ी जुर्म करके आए हैं अपने गांव या अपने शहर। आप उनकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। आप उनके साथ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आज से पहले आप उसे जानते तक नहीं थे। भाई, इससे बचना सही है, इससे डिस्टेंस बनाना सही है, लेकिन आप किसी की भावना के साथ, किसी के दिल के साथ, किसी के दिमाग के साथ खिलवाड़ ना करें। आपकी इन छोटी गलतियों से किसी की लाइफ, किसी की फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कई ऐसे लोग हैं, मैं भी एक कोरोना पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति रह चुका हूँ। आज मैं नेगेटिव हूँ। आज मैं इन सारी चीज़ों को फाइट करके, है ना, आज मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ पे यूपीएससी और अपने साथ में अपने बिजनेस कर रहा हूँ। और वहाँ से जब मैंने आया, तो वहाँ से आने के बाद मैं वहाँ से इसलिए आना चाहता था क्योंकि मैं डे बाय डे देख रहा था कि दिल्ली के अंदर बहुत ही तेज़ी से, है ना, ये वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से मैं पूरे लॉकडाउन में अपने घर में, अपने रूम में, अपने फ्लैट में सुरक्षित रहा। लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी न किसी कारणों से अगर मैं इन सारी चीज़ों के बीच में आ जाऊंगा, तो मेरी फैमिली या फिर मेरे लोग, है ना, वो कैसे कैसे रह पाएंगे। तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे अपने गांव, अपनी शहर, अपने घर जाना चाहिए। और इसी सोच की वजह से मैं अपने घर आने के बारे में सोचा। और मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी फुलिटी सेफ्टी के साथ, जिस तरीके से आपने डॉक्टर को देखा है ना, उस तरीके का मैंने पूरी प्रॉपर किट पहन के मैं अपने गांव, अपने शहर आया था। लेकिन भगवान क्या सोचता है, क्या चाहता है, ये हम और आप नहीं जान सकते, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता किस कारणवश, कैसे या क्या हुआ। मैंने वहाँ से डिसाइड किया था कि मैं घर जाऊँगा और 14 डेज़ का सेल्फ क्वारंटाइन में रहूँगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल मैंने वैसा करने के बारे में सोचा और मैं बिल्कुल सेफ़ था। मैंने घर भी पहुँचा, मैं बिल्कुल सेफ़ था, सुरक्षित रहा। लेकिन फिर मेरे अगल बगल के लोगों ने कहा कि नहीं, आप टेस्ट के लिए जाओ, आप ये जांच करवा लो। मैंने एग्री किया, मैंने जांच भी करवाई, मैंने टेस्ट करवाई, है ना। उसके बाद मैं क्वारंटाइन में रहा कॉलेज के अंदर, है ना। उसके बाद मेरी रिज़ल्ट आई और मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव निकला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे उस दिन तक मेरे लाइफ में, है ना, सबसे बेड जो मेरे अंदर बीत रहा था, है ना, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे अंदर कोरोना की कोई भी सिंड्रोम नज़र नहीं आ रही थी, ना ही सर्दी, ना ही जुकाम, ना ही बुखार, कुछ भी नहीं। जिस तरीके से मैं दिल्ली आने से पहले, घर आने से पहले दिल्ली में सुरक्षित था, बिल्कुल वैसा ही सेफ, है ना, तब भी महसूस कर रहा था जब मैं दिल्ली से घर आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे को नहीं पता पॉजिटिव आने का रिस्पॉन्स क्या रहा,
क्या था, जब मैंने हॉस्पिटल मेरे को एडमिट कराया गया, वहाँ पे गया, वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी मरीज थे या फिर जितने भी पॉजिटिव संक्रमित लोग थे, है ना, वो सारे के सारे बहुत ही मस्त थे, है ना। ऐसा कोई भी नहीं था जो आज इस बीमारी से लड़ रहा हो या फिर ऐसी कोई भी सिंड्रोम उनके अंदर नज़र आ रहा हो। तो मेरा तो स्टार्टिंग में मैं जब जा रहा था वहाँ पे तो मेरा मनोबल थोड़ा सा टूटा हुआ था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने देखा यार सब कुछ सही है, बेहतर हैं सब लोग, है ना, मस्त हैं। जिस तरीके से आप अपने घरों में हैं उस तरीके से वो लोग भी बेहतर लग रहे थे मेरे को। तब मेरे को समझ में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हर एक इंसान के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। इम्यूनिटी पावर हर एक इंसान का अप डाउन होता है, वो खाने की वजह से, है ना, या फिर मौसम के इफ़ेक्ट की वजह से अप डाउन होती है। बीमारी हर किसी के इंसान के शरीर के अंदर रोग से लड़ने की एक ताकत होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी पावर बोला जाता है। ये किसी का भी अप डाउन हो सकता है। अब बिलीव मी, जब आपका अप डाउन होगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक कोरोना का व्यक्ति है। सेम सिचुएशन हम लोगों के साथ हुआ, है ना। हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता शायद डाउन थी, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। हमने वहाँ गया, सब कुछ नॉर्मल, ऐसा कुछ भी नहीं कि हमें कोई मतलब बहुत बड़ी इलाज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, बस इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई, गरम गरम पानी वगैरह दिस दैट, है ना, अच्छे अच्छे फ्रूट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई गई, और साथ ही विटामिन सी और विटामिन डी, है ना, अंडे जो जिंक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई। अब विदिन कुछ मैं बताऊं आपको अपना एक्सपीरियंस, तो वहाँ जाने के बाद, है ना, सब कुछ नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं वहाँ थोड़े से मैं पहले बता लूँ आपको कि वहाँ पे मैं 13 को गया और विदिन 7 to 10 डेज़, मैं 23 को मैं वहाँ से रिलीज़ हुआ, है ना। 10 दिन मैं वहाँ पे रहा और 10 दिन में मेरी रिज़ल्ट नेगेटिव रही। लेकिन उस दौरान पे वहाँ पे जितने भी मरीज़ थे, है ना, वो कोरोना से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी फैमिली वालों के मैटर से लड़ रहे थे। क्योंकि हर किसी की फैमिली की यही प्रॉब्लम थी कि उनके गांव वाले उनको बहुत ही अलग नज़रिए से देख रहे थे, उनको गांव वाले बहुत ही अलग तरीके से सता रहे थे। उनके गांव में उनको राशन पानी तक लेने के लिए मना कर दिया गया, उनको घर से बाहर निकलने तक को मना कर दिया। उनको ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली वालों ने बहुत बड़ी कोई गुनाह किया हो। मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा रिएक्ट ना करें। अगर उनके फैमिली में सच में ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो चुका है, आप उनसे डिस्टेंस बनाएं, उनके घर ना जाएं, ये सही है। बट आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, उनके बारे में गलत अफवाहें ना फैलाएं। मैं आपको बता दूं कि जब मेरे साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो मेरे पूरे गांव में मेरे बारे में इतनी गंदा अफवाह फैलाई गई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। भाई, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आज आप 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, आप किन गलत फहमियों का शिकार होते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। कोई एक व्यक्ति जो संक्रमित है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसे कौन सी गवर्नमेंट है जो अलाउ करेगी कि आप ट्रेन से सफ़र करो। दूसरी चीज़, है ना, कि अगर वो रास्ते में भी इफ़ेक्ट होता है तो उसको रेलवे स्टेशन पर भी रोक लिया जाएगा। तीसरी चीज़, क्या वो व्यक्ति, आपको क्या लगता है, जो दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है वो बेवकूफ़ है? जो अगर वो संक्रमित रहेगा, बीमार रहेगा, तो अपने घर वालों के बीच में जाकर उन्हें भी संक्रमित करने के बारे में सोचेगा? मेरे गांव में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी गंदी गंदी अफवाह फैलाई, है ना, कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था। भाई, आज के डेट में बुखार भी आती है ना किसी को, तो 5-6 दिन लगते हैं उसे नॉर्मल होने के लिए, ठीक होने के लिए। और ये कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से आप क्या सोचते हैं कि इंसान ऐसे ही 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ठीक हो जाएगा? हाँ, अगर सर्दी खांसी आप पहले पढ़ो, समझो कोरोना है क्या। अगर कोरोना सच में किसी को हो जाता है ना, तो उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका शरीर साथ छोड़ देता है, उसे सर्दी जुकाम, है ना, बारंबार पैखाना होना स्टार्ट हो जाता है, उसे
बेड से उठने तक का हिम्मत नहीं होती है। हाँ माय डियर, यूं किसी के ज़िंदगी के साथ ऐसी गलती, ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं आप? अगर कोई इंसान अगर सच में ऐसी चीज़ों को फेस कर रहा है तो उसकी फैमिली वालों को आपको मनोबल देना चाहिए। आपको पता है एक छोटी सी गलती आप किसी का मनोबल तोड़ सकते हैं, किसी की जान लेने पर मजबूर कर सकते हैं, उसकी फैमिली वाले टूट सकते हैं। भाई अगर किसी का एक ही सहारा है, किसी के दो ही सहारे हैं, तो आप किसी की खुशी नहीं दे सकते हो तो किसी को गम भी तो मत दो। आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर इस तरीके से तो ना करें। आप आपसी दुश्मनी, आपसी भेदभाव के वजह से आप किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। आप बेकार की अफवाहें, आप जो चीज़ें आप प्रॉपर जानते नहीं हो, देखे नहीं हो, है ना, उस चीज़ को आप बोले ना। किसी के कहने की वजह से, किसी से सुन लेने की वजह से आप उस चीज़ को तीर में ताड़ बनाकर बोलना, ये कहाँ का शोभा देता है? अरे मैंने ऐसे उन लोगों के बारे में सुना है जो अपने आप को टीचर, या फिर यूं कहें तो वो टीचर हैं, टीचर समझते हैं अपने आप को। वैसे लोगों और वैसे लोगों की फैमिलियाँ, है ना, ऐसे ऐसे चीज़ों को मानते हैं, ऐसे चीज़ों को समझते हैं। दोस्त, कोरोना से लड़ना है तो मिल के लड़ा जाता है, ना कि ये बेकार चीज़ों की वजह से या फिर बेकार की बातों की, बेकार की भावनाओं की वजह से, है ना। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझें। किसी के साथ साथ भेदभाव या फिर घृणा करना ये बेकार है। आज अगर मान लो आपकी तरह सोच हर एक लोगों की हो जाए तो ऐसी जो बीमारी से आज जूझ रहे हैं, जो ऐसी सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं, है ना, वो तो कोरोना से मरे ना मरे, आपकी इस तरीके से तिरस्कृत से, आपकी इस तरीके से फटकार से ही वो मर जाएंगे। आज कितनी सैकड़ों हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। आप उनकी फैमिली का मनोबल बढ़ाने के बजाय आप उनको जस्ट आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उसके फैमिली में उसका जन्म हो के बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो, या फिर उसका किसी जगह से मतलब वो कोरोना में आकर वो बहुत बड़ा किसी तरह का गुनाह कर दिया हो। भाई हम और आपने तो डिसाइड नहीं किया ना। ये चीज़ें तो एक हवा की तरह, एक वाइडिश की चीज़ किसी के साथ भी हो रहा है, किसी के थ्रू भी फैल रहा है ना। तो जो चीज़ें आप बोलते हैं कभी खुद के लाइफ में या फिर अपनी खुद की फैमिली में भी अप्लाई करके देखो। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती थी या फिर हो सकता है। अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, अभी पूरे साल बाकी हैं, अभी तक इसके कोई वैक्सीन, कोई दवाइयाँ या फिर कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी चीज़ें करने से पहले थोड़ा से अपने अंदर भी झांक के देखो, अपने अंदर भी चीज़ों को फील करके देखो कि क्या कुछ हो सकता है। अब एक सभ्य देश में सभ्य इंसान अगर मानते हैं खुद को तो उसी तरीके की बातें करें जो आपको शोभा देता है। भेदभाव की भावना ना रखें। कोरोना से बचाव के लिए ऐसे नहीं है कि उनसे आप दुश्मनी मान लो। कोरोना से बचाव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है यार, है ना। अपने आप को सेफ्टी बरतनी है। ऐसे नहीं कि कोरोना के संक्रमित के बीच में आप चले जाएंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। अपने आप को सेफ्टी, उससे हाथ नहीं मिलाना है, उसके सामने अगर वो संक्रमित व्यक्ति है तो उसे फेस टू फेस बातें नहीं करनी है, क्योंकि उसके छींकने या फिर उसकी ऐसा कुछ करने से आप इफेक्टिव हो सकते हो। या फिर उनसे डिस्टेंस बना के चलना चाहिए, डिस्टेंस बना के अपनी दूरियां डिस्टेंस बना के रखें। इस तरीके से होती है, ना कि आप उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ दुश्मनी मोल के या फिर बेकार की अफवाहें उड़ाकर आप कोरोना से बच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार ना। अगर ऐसा कुछ होती तो आज पूरी देश तबाह होती, राइट। तो इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को गहराई से लें, है ना। बेकार की अफवाह ना उड़ाएं, किसी के जीवन के बारे में, किसी के लाइफ के से मतलब खिलवाड़ ना करें। हाँ, आज आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे देश 2020 में इतनी सारी चीज़ों से जूझ रहा है, इसके बावजूद भी आप किसी की लाइफ के साथ मजाक करते हैं, किसी के साथ, किसी की भावनाओं के साथ, किसी की फैमिली के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, किसी को आप चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उनकी लाइफ में आप इंटरफेयर भी ना करें। उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकते तो दुख भी देने का आपको हक नहीं है। आप उन्हें खुश नहीं देख सकते हैं तो दुख भी ना देखें। तो अपनी फैमिली में आप हैप्पी रहें। भेदभाव अपनी जगह तक, अपने हद तक सही है, बट इस तरीके से ना कि किसी के लाइफ के साथ ही आप खिलवाड़ कर दो। बिलीव करना, है ना, जब मैंने ऐसा सुना कि मेरे अंदर कोई भी सिंड्रोम नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली में जब मुझे फैमिली के थ्रू से मुझे पता चला कि मेरे गांव में
है ना, मेरे पूरे मोहल्ले में इस तरीके का अफवाह है कि मैं इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हूँ, है ना, मुझे हॉस्पिटलाइज किया। अरे भाई, हॉस्पिटलाइज करना मतलब ये नहीं होता है कि वो एडमिट है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है या ग्रसित है। हॉस्पिटलाइज इसलिए किया था, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्वारंटाइन में जब होते हैं तब पॉजिटिव नेगेटिव हर लोग मिल के होते हैं। तो जब किसी का पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है ना, तो उसे अलग जगह पे प्रॉपर क्वारंटाइन दिया जाता है, ताकि उसके थ्रू से और किसी पे पॉजिटिव ना आ जाए, कोरोना का संक्रमण ना हो, इसलिए उसे अलग रखा जाता है और उसके लिए सेफ होता है हॉस्पिटल, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है या फिर वो मतलब इस तरीके से जूझ रहा है जैसे कि उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचने वाला है। दोस्त, ये सारी चीज़ें ऐसा सही सही नहीं है, राइट। हाँ, आप उनकी फैमिली को मतलब प्रताड़ित करते हैं, आप उनकी फैमिली के गलत नज़रिए से देखने लग जाते हैं। हाँ यार, हम पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित हैं, इतना समझ में आती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप 10वीं पास होने के बाद ऐसी भावना, ऐसी बातें रख सकते हैं, तो हमने तो एमएससी किया हुआ है, तो हमें कितनी समझ होनी चाहिए, कितनी समझदारी होनी चाहिए। ऐसे बेवकूफ़ी बच्चा नहीं है कि मैट्रिक लिखे हों या फिर 8 9 में पढ़ रहे हों और हम ऐसी गलतियाँ करेंगे। चीज़ों को गहराई से समझें, है ना। जितनी समझदारी आपके अंदर है ना, उससे कई गुना ज़्यादा समझदारी उस बंदे के पास भी है जो बाहर में रहता है, बाहर में स्टडी करता है, बाहर में काम करता है ना। तो इसलिए इस तरीके की बेवकूफ़ियत या फिर अफवाहें किसी के जीवन में ना डालें, राइट। ये चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई, या चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। सोचो आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपकी फैमिली क्यों, जब लोग इस तरीके से देखने लगेंगे, इस तरीके से बोलने लगेंगे, तब आपका क्या हाल होगा। भाई, इसको डट के लड़ने की ज़रूरत है यार। कोरोना क्या है, कुछ नहीं होता है ऐसा। आज लोग बाहर में काम करने फिर से रिटर्न जा रहे हैं, आपकी तरह दब के घर में बैठे नहीं है, बचे नहीं है। उन्हें पता है कि कोरोना से कैसे लड़ा जाता है ना। अपनी फैमिली के लिए वो आज फाइट कर रहे हैं। आज लोग बाहर जाकर फिर से सारी चीज़ें ओपन हो गई, लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोरोना देश से चला गया। कोरोना है ना, डे बाय डे एवरीडे आज इसकी संख्या बढ़ते जा रही है, चाहे वो मरने की हो, चाहे वो इससे ग्रसित लोगों की हो, आज वो बढ़ रही है। फिर भी लोग जा रहे हैं, ऑफिस वर्क हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, चाहे कंपनियाँ हो, हर चीज़ ओपन हो गई और लोग वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि आप कितने समझदार हो, आप कितने लिटरेट हो, कितने शिक्षित हो। अगर आपकी पढ़ाई, है ना, समझदारी के साथ नहीं काम आ रही है, तो हम नहीं मानते हैं कि आप एक लिटरेट पर्सन हैं। अगर आप एक टीचर हैं, है ना, और आप इस तरीके की भावना रखते हैं, तो आप अगर सोच के देखो, आपके स्कूल का किसी बच्चा के साथ ऐसा कुछ हो जाए और वाकई में सीरियस कंडीशन, जिस तरीके का आप किसी के साथ अफवाह उड़ाते हैं, अगर वैसा ही सीरियस कंडीशन आपके स्कूल का किसी बच्चे के साथ हो जाए, क्या आप उसे वहीं पे मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या आप स्कूल जाना बंद कर देंगे, वहाँ पे अपनी नौकरी छोड़ देंगे? हाँ, या फिर वहाँ के स्कूल के बच्चों से मिलना छोड़ देंगे, वहाँ के स्कूल के टीचर से बात करना छोड़ देंगे, मिलना छोड़ देंगे? किस तरीके की भावना है आपकी, किस तरीके का विचार हैं आपके? हाँ, दुश्मनी है जिन चीज़ों पे है वहीं तक रखें। किसी के लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो भी जाए, वाकई में हो जाता है, हाँ, तो आपको अफसोस जताना चाहिए, ना कि इस तरीके की भावना रखें कि वो कोई बहुत बड़ा दुश्मन, मतलब टेररिस्ट है या फिर उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म करके आया हो। आपका एक अप्रिसिएशन, आपकी एक सही चीज़ किसी को एक नया जीवन का प्रेरणा दे सकता है, उसके अंदर हिम्मत डाल सकता है। आपको पता है कि जब मुझे ऐसा कुछ मैसेज मिला, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि मेरी रिज़ल्ट पॉजिटिव आई है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं घबरा जाऊंगा, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ, तो मेरी फैमिली को सोच के देखो कि एकलौता बेटा होने के बावजूद भी मैंने घर वालों को फील नहीं होने दिया कि मेरे साथ कुछ ऐसा मुझे मतलब है मेरे अंदर। अगर सोच के देखो, आपके साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आप कोरोना पॉजिटिव हो, तो आप तो ऐसे ही डर के मर जाओगे। जब मुझे ऐसा कुछ मैसेज मिला ना, मुझे घबराया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, है ना, मैं मतलब फिट फाट हूँ, जैसा था वैसा हूँ। तो फिर डर किस बात की है? हॉस्पिटल ले जाए या फिर जहाँ ले जाए, मैंने बिंदास होकर हॉस्पिटल गया और मैंने अपनी फैमिली को भी बोला घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ह्यूमनिटी पावर की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आती है। इसी वजह से मेरी फैमिली वालों ने घबराया तक नहीं। अदरवाइज सोच के देखो, जिनके बच्चे, है ना, सालों साल दूर रहते हों
और आने के बाद अगर उनके साथ ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता हो तो उनके मम्मी पापा पे क्या बीतेगा। बिलीव नहीं कर सकते हो आप कि मेरे फैमिली पे उस समय उस दौरान पे क्या बीत रहा था। लेकिन मेरी एक हिम्मत की वजह से उनको एक नया जीने का एक प्रेरणा मिलता है। लेकिन आप लोग की वजह से, आपके समाज की वजह से, आपके अगल बगल के लोगों की वजह से वो डे बाय डे टूट रहे थे। लेकिन मेरा हिम्मत उन्हें अच्छा बना के रखा था। मैं भी आपकी नज़र से मैं बीमार था, लेकिन घुट घुट के ज़िंदगी मेरी फैमिली जी रही थी। क्योंकि मुझे पता था कि 10 दिन 15 दिन महीने भर में मुझे जब मेरी इम्यूनिटी पावर सही हो जाएगी मैं घर चला जाऊंगा। ये मुझे पता था, मुझे यकीन था, मुझे विश्वास था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कहीं आपकी एक छोटी छोटी गलतियों की वजह से, अफवाहों की वजह से मेरे फैमिली वालों को कुछ ना हो जाए। आप तो उनको इस नज़र से देख रहे थे कि जैसे उन्होंने मुझे घर बुला के या फिर मुझे घर में रख थी करके कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। चीज़ों को ऐसे नहीं लेते हैं, ऐसे नहीं कुछ अफवाहें के साथ काम ना करें। मैं जब आया था ना दिल्ली से, बिलीव करना किसी ने मुझे नहीं जानता है। हाँ, तो आप कैसे कह सकते कि मैं बीमार था, कैसे कह सकते कि मैं ऐसा कुछ था। आप में से कोई भी व्यक्ति, चाहे मेरे अगल बगल वाले, किसी ने भी मुझे नहीं देखा था। और जितने भी दिन मैं अपने गांव में रहा, क्वारंटाइन में रहा, मैं टहल रहा था, घूम रहा था मज़े से, है ना, अपनी सेफ्टी के साथ। तो आप कैसे कह सकते कि मैं बेड में था, कैसे कह सकते हैं कि मैं इस तरीके से चीज़ों को फेस कर रहा था। सबकी लाइफ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपकी है ना। लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी चीज़ें किसी की भावनाओं के साथ खेलती है ना। ऐसे ना करें। आप एक समाज के हैं, एक जगह के इंसान हैं, मिल बांट के रहें, अच्छे से रहें, समझदार बने, है ना, सुरक्षित रहें। आप अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रही बात है कि चलो आपने क्या किया नहीं किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से सुरक्षित हूँ और आगे भी स्वस्थ रहूँगा, है ना। सबसे बड़ी चीज़ है अपने अंदर समझदारी बढ़ती है, यही सबसे बड़ी चीज़ों से लड़ने की ताकत है। आपकी समझदारी, आपकी विवेक, आपकी कौशलता ही सबसे बढ़िया आपकी क्या बोलते हैं उसको हिम्मत देता है चीज़ों से लड़ने के लिए। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ को आप तिरस्कृत करते हैं ना, इन चीज़ों से आप जब पीछे जाने लगते हैं ना, तब आपकी लाइफ में ना अप और डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप 21st सेंचुरी हैं तो गलतफहमियों का शिकार ना बने। आप उन्हीं चीज़ों को माने, उन्हीं चीज़ों को समझें जो आपने देखा हो, फील किया हो, है ना, और आप मानते हो एग्जैक्टली। आप दूसरे के कहने की वजह से, दूसरे के बताने की वजह से हम उन चीज़ों को इतनी ज़्यादा गहराई से या फिर सीरियस लेकर अफवाहें फैलाने वाला काम ना करें। राइट। रही बात है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इन फ्यूचर आपको ऐसा कोई भी सिंड्रोम नज़र आता है, इम्यूनिटी पावर की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आती है। राइट। तो अगर आप में से हर एक व्यक्ति का चेकअप होना, तो हर किसी का आपको पता है इम्यूनिटी पावर अप और डाउन होती है। तो जिसकी भी डाउन होगी ना, वो पॉजिटिव उसकी केसेस निकलेगी, चाहे आपके अंदर कोई सिंड्रोम हो या ना हो। कोरोना का कोई भी लक्षण आपके अंदर दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। राइट। हाँ, जब पॉजिटिव आती है, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ये बीमारी इफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी, आप अगर किसी भी चीज़ों को अभी फेस कर रहे हैं, किसी बीमारी को भी आप फेस कर रहे हैं अभी करंट में, तो आपको ये बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा होती है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में जाते हो, कोरोना संक्रमित के बीच में जाते हो, तो जल्द ज़्यादा इफेक्ट होने की चांसेस हो सकती है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति का भी, जिसके अंदर अभी कोई भी सिंड्रोम नज़र नहीं आ रहा, ना ही उसके अंदर सर्दी है, ना ही खांसी है, ना ही जुकाम है, ना ही कुछ भी है ना, लेकिन उसकी इम्यूनिटी पावर अगर डाउन है तो उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये बिलीव करें मेरा आप। चाहे आप बाहर से ट्रैवल करके आए हों, ना आए हों, संक्रमित के बीच में गए हों या ना गए हों। आई बात समझ में? इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका इम्यूनिटी पावर सही रहे, बढ़िया रहें, बेहतर रहें, तो आप अगर मेडिसिन लेना चाहते हैं तो विटामिन सी और विटामिन डी का मेडिसिन आप लेते रहें, है ना।
डेली सुबह शाम एक एक गोली। और जिंक वो आपको अंडे से, गरम गरम चीज़ों से वो मिलती है। आप वो गरम चीज़ें खाएं, गरम गरम खाना खाएं, है ना। अगर अदरवाइज़ आप आयुर्वेदिक चीज़ें अपनाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए गिलोय का आप सेवन कर सकते हैं, गिलोय यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। तो ये चीज़ें हैं अपना इम्यूनिटी को सही रखने के लिए। ये कोरोना नहीं है, कोरोना के लक्षण बहुत ही खतरनाक होते हैं भाई, इसलिए बेकार की अफवाहें ना फैलाएं, ठीक है। आज जो फैमिलियां इन चीज़ों को फेस कर रही है ना, उसने कभी नहीं सोचा था, है ना। इसलिए किसी के लाइफ के साथ भद्दा मजाक ना करें, है ना। हम सब एक देश के वासी हैं, इसलिए मिलजुल कर रहें। आपसी मनमुटाव, आपसी भेदभाव की वजह से, है ना, किसी की लाइफ को का यूं बेहुदा या फिर बेवकूफ़ियत भरा मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। आप समाज में थोड़े से आपको मानते हैं या फिर थोड़ा सा आप वैल्यू देते हैं, तो आपकी एक छोटी सी बात लोगों को वहाँ पे सच्चाई नज़र आती है, इसलिए आप वही बोलें जो आपको सच लगता है, या फिर जो चीज़ आपने देखा है। गलत चीज़ें भी आपकी चलते आप पे लोग विश्वास करते हैं, इसलिए उस चीज़ को सच मान लेते हैं। मुझे कितनी जगहों से मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, मैं तो खुद हैरान था कि भाई जो चीज़ें मेरे शरीर में नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर नहीं है, वो तुम्हारे कानों पे कैसा चला गया। दोस्त, एक इतने जल्दी आप कैसे मानते हो कि कोरोना पॉजिटिव इंसान अगर वाकई में मेरे अंदर कोई भी कोरोना का लक्षण होता, तो क्या मैं ऐसे होता? हाँ, इस तरीके का होता? आप मेरे में डिफरेंट क्या है, मिला सकते हो मुझे? हाँ, आपसे तो ज़्यादा स्वस्थ मैं नज़र आ रहा हूँ। आप खुद के एक बार झांक के देखो और एक बार मुझे झांक के देखो, क्या नज़र आ रहा है, क्या डिफरेंस है मुझे और आप में। आपसे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित मैं नज़र आ रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ें थी कि मैं बाहर से ट्रैवल करके आया था, अदरवाइज मैं तो, अगर मैं भी आप ही तरह गांव में होता, है ना, या किसी जगह पे होता, तो मुझे तो कुछ नहीं कोई कर सकता था ना। मैं बाहर से आया था, मैं खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वजह से और फैमिली के सेटिस्फेक्शन की वजह से मैंने टेस्ट के लिए गया था, है ना। अदरवाइज मेरे अंदर कुछ, जब तक मैं तो ये सोचा था कि जब तक से मेरे अंदर कोई ऐसा सिंड्रोम, ऐसा कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएगी, है ना, तो फिर क्या है। लेकिन फिर भी, है ना, आप लोग की भलाई के लिए, आप लोग की बेहतर के लिए मैंने, चलो कहीं ऐसा भी, मैंने यही सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी बाय मिस्टेक किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ों की वजह से हो सके मैं किसी ऐसे लोगों के बीच में आ गया हूँ, इसलिए मैंने टेस्ट पे गया था। चलो ये ऊपर वाले की देन है, या फिर मेरी इम्यूनिटी सिस्टम किसी भी कारणवश अप डाउन हो, क्योंकि ट्रैवलिंग करने की वजह से आप जब खाना वाना सही से प्रॉपर नहीं खाते, क्योंकि मैंने 2 दिन तक मतलब बहुत नॉर्मल खाना खाया था, क्योंकि मैं ट्रेन में ना तो खाना लिया था, ना ही पानी ली थी, कुछ भी नहीं किया था मैंने, है ना। बिल्कुल प्रॉपर सेफ्टी के साथ, है ना, पूरा पीपी किट, पीपी किट जो डॉक्टर लोग पहनते हैं पूरा ऊपर से नीचे, वो मैं पहन के आया था, है ना। सोच के देखो। लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम अप डाउन होने की वजह से मेरी चीज़ें, है ना, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया, बट ये कोरोना पॉजिटिव नहीं होती है, पॉजिटिव केसेस है ओनली, हम इसे मानते हैं कि पॉजिटिव केसेस है, राइट। इसको हम सिर्फ कह सकते हैं कि पॉजिटिव केसेस है, लेकिन ये नहीं, कोरोना इफेक्टिव इंसान के बारे में आपको बताई जाती है, आप उस चीज़ को समझे। एक सिंपल खांसी, लोग पहले भी खांसते थे, एक सिंपल सर्दी, लोगों को पहले भी सर्दी होती थी, एक सिंपल बीमार बुखार वो पहले भी होती थी। लेकिन कोरोना का अगर आपको लक्षण जानना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खांसने में वो होती ना गाढ़ापन वाला, मोटापन वाला, कि उसे खांसने में भी दिक्कत होने लगे, सांस फूलने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो, है ना, बीमार, वो सिंपल बीमारी नहीं कि बुखार आ गया, आप उसका बॉडी हीट हो गया तो वो बुखार है। जब कोरोना पॉजिटिव इंसान, तो कोरोना मरीज़ का बुखार होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है, उसकी पूरी बॉडी, है ना, कांपने लग जाती है, राइट। तो उन चीज़ों को समझें, है ना, बेकार की चीज़ों को, बेकार की इस तरीके से अफवाहें ना फैलाएं, है ना। बी सेफ एंड बी सेफ्टी, है ना। कहीं भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर घूम सकते हैं, बाहर लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके। आप बाहर काम कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके।
और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, मास्क पहने रहें, और मैं अगर पॉसिबल, अगर आपके पास संभव है तो हमेशा हैंड ग्लव्स लगा के रखें आप। ये चीज़ आप कर सकते हैं, तो आपको किसी तरह का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते रहेंगे कि देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, तो आप सालों साल आप घर में घुसे रहो, आप बंद कमरे में रहो फिर आप, है ना भाई, है ना। दूसरी चीज़ें हैं कि किसी का मनोबल ना गिराएं। आज इन सारी चीज़ों से पूरा देश लड़ रहा है। हाँ, अगर ऐसी भावना डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, हमारे सैनिक, हमारे पुलिसकर्मी, है ना, या फिर आज जितने भी लोग हैं जो आज इनके इन सारी चीज़ों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, अगर वो आपकी तरह भावना रखें तो सोच के देखो कि लोगों की लाइफ क्या हो जाएगी। बीमारी से मिल के लड़ा जाता है, ना कि लोगों से लड़ के। लोगों एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का साथ, है ना, चीज़ों को आगे लेके आ सकता है, आगे बढ़ा सकता है, ख़त्म कर सकती है इस बीमारी को, अगर हम और आप मिल के एक भावना, एक लोगों को संतावना, आपसे पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। हाँ, आपका एक संतावना, एक एक बोलते हैं ना, आपकी एक सपोर्ट। अगर मान लो ऐसा किसी की फैमिली से निकल के आता है कि उसकी बंदे को कोरोना हो भी गया है, तो उसकी फैमिली को आप तिरस्कृत ना करें, बल्कि जाके सपोर्ट करें कि जल्द ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आप सबों का एक सपोर्ट, आप सबों का एक विश्वास उसकी फैमिली को एक जिंदा दिल बना सकता है। लेकिन अगर आप लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों को तिरस्कृत करते हैं, तो उसकी फैमिली डर डर के रहने लग जाएगी, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या है। आप समझते हैं? हाँ, आज लोग ना मानसिक टॉर्चर की वजह से हर साल कितने लोग मरते हैं। इसलिए किसी की लाइफ के साथ, किसी की भावनाओं के साथ, किसी के दिमाग के साथ खिलवाड़ ना करें। आज आपको करंट में हमारे सुशांत सिंह राजपूत, बिहार के इतनी बड़ी सुपरस्टार, आपको पता होनी चाहिए, है ना। वो बंदा इतना मस्त था, इतना बेहतर एक्टर था, हाँ, हम चाह के भी उसे भुला नहीं सकते हैं। लेकिन आज उनकी मौत की वजह क्या आई? उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़, मेंटलिटी डिप्रेस में जाने की वजह से, है ना। तो इसलिए आप किसी के लाइफ में खुशियाँ नहीं दे सकते हैं तो गम भी ना दे, है ना। ये संदेश, ये मैसेज मेरे तमाम उन लोगों के लिए है जो आज इन सारी चीज़ों को अफवाहों की तरह, लहरों की तरह व्हाट्सएप में, फेसबुक में फैलाते हैं। चीज़ों को समझें और उनकी फैमिली को सपोर्ट, आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ये मज़ा लेने के वक्त नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी को पहचानता नहीं है कि आप बाहर से हो या अंदर से हो, बाहर रहने वाले हो, गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले हो, किसी को नहीं पहचानता है। आज इंडिया में हो, बहुत ही सेफ हो, अदर कंट्रियों को आपको डाटा निकाल के देखो आप, जो इतनी हमारे से कई गुना ज़्यादा डेवलप कंट्रियाँ हैं, उनकी हालत आपको पता होनी चाहिए। लाखों लाखों लोग आज मर रहे हैं, अभी तो हम हज़ारों में ही टिके हैं, अभी लाख तक पहुँचे भी नहीं हैं। हाँ, और आप ऐसे गंदा अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, इन सारी चीज़ों को आप क्यों इस तरीके से ना लें, सीरियस लें, लेकिन सही वे में, सही तरीके से सीरियस लेना, अपनी अपनी सेफ्टी बरतें। छुआ आप लोगों से, आप ये भावना कि लड़ाई करने से अगर ये बीमारी चली जाती ना, तो जितने मरीज हैं उनकी फैमिली को एथी कर दो, तबाह कर दो। ऐसे दोस्त ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होती है। चीज़ों को समझो आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अपने ऊपर सावधानी बरती है ना। लोगों को तिरस्कृत ना करें, लोगों का मनोबल बढ़ाएं, सपोर्ट करें उन्हें, ठीक है। वो खुद भी समझदार हैं, अगर वो ऐसा कुछ होते भी हैं ना, तो आपसे मिलने जुलने या ऐसा कुछ करने नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लें, अच्छे वे में लें, है ना। लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, है ना। आज आपका एक अच्छा मैसेज, आज वाकई में जो मरीज़ बीमार हैं या फिर हॉस्पिटलाइज हैं, अगर आपके सोच के देखो, आपका कोई गांव का बंदा बाहर रह रहा है और उसके आने के बाद उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है, और सोचो आपका एक अच्छा मैसेज अगर उसके फ़ोन में, उसके व्हाट्सएप, उसके फेसबुक में चला जाता है, तो उसे कितना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसे लगेगा कि हमारे गांव वाले, हमारे अगल बगल के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को समझें, तो आपकी एक सपोर्ट, आपका एक विश्वास उसको फिर से जीने का या फिर उसे जल्द से जल्द ठीक होने का एक प्रेरणा दे सकता है। लेकिन आप गलत की अफवाहें जो फैलाते हो बिना सोचे समझे, बेकार की, है ना, ये सारी चीज़ें
सोचो उसके दिल पे, उसके दिमाग पे कितना गलत इफेक्ट कर सकता है, उसकी फैमिली वालों पे। भाई जितनी ज़िंदगी आपकी है उतनी ज़िंदगी उसकी भी है ना, उतनी इंपॉर्टेंट्स है ना सबकी लाइफ की। अगर आप किसी की लाइफ के साथ मजाक करते हैं ना, तो आपकी लाइफ के साथ ऊपर वाला मजाक करता है। इन चीज़ों को ध्यान से समझें। इसलिए किसी की लाइफ के साथ, किसी की फैमिली के साथ ऐसा भद्दा मजाक ना करें। अदरवाइज ऊपर वाला है आपके साथ मजाक करने के लिए, है ना। नीचे वाले से डरते नहीं हो ना, तो कम से कम ऊपर देख के डरा करो। लास्टली मैं नहीं चाहता हूँ और आगे कुछ बोलना, बट इतना ही कहूँगा कि अभी सबको इस बीमारी से, इस महामारी से जूझ रहा है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसे हमेशा डेवलप रखें, बढ़ाएं, बेहतर रखें अपनी पूरी फैमिली में। और अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गर्म खाना का यूज़ करें, अभी गर्म पानी पिए हमेशा। सुबह शाम बॉयल अंडे या फिर खाना के साथ अंडे आप मिक्स, अंडा करी, ऐसा चीज़ें खा सकते हैं, गर्म चीज़ें जो आपकी बॉडी को हीट रखे, आपकी इम्यूनिटी पावर को हमेशा बढ़ाते रहें। अगर आपके अगल बगल में गिलोय अवेलेबल है तो गिलोय का यूज़ करें आप। या फिर आप मेडिसिन लेते हो तो आप विटामिन सी और विटामिन डी की जो मेडिसिन है उसे आप रेगुलर लें आप। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने आप को बेहतर रखने के लिए, राइट। बाकी दोस्तों कोई ये नहीं है, मैं बस चीज़ें जो मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए, आप लोग को समझाना चाहिए, वो मैंने आप लोग को तक पहुंचाया, है ना। किसी के साथ भेदभाव ना रखें, अभी मिल के लड़ने की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके की भेदभाव या अलग भावना रखने की। ठीक है। लास्टली थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।